डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। ये दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 60 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा फ्यूचर में ज़मासू को देखने के बाद सभी को कंफर्म हो जाता है कि ज़मासू ही फ्यूचर टाइमलाइन की डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बीरस, विज, सुप्रीम काय एंड गोकू प्रेजेंट वाले ज़मासू के पास मिलने चले जाते हैं, लेकिन तभी बीरस को सेंस हो जाता है कि ज़मासू कुछ ही देर में गवासू को किल करने वाला है। तो वो वहाँ से जाने का बहाना करके थोड़ी दूर आकर रुक जाते हैं उनको देखने के लिए कि वो कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ निकाल पाए ज़मासू को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि इन लोगों को काफी सारा वेट करना पड़ता है ज़मासू को कम्प्लीटली फिगर करने के लिए। गोकू को तो जल्दी पड़ी होती है और बताता है कि जब उन्हें पता है कि फ्यूचर में ज़मासू सभी मॉडल्स को खत्म कर रहा है तो वो डायरेक्टली उसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते। लेकिन बीरस बताता है कि ये अगर उनके यूनिवर्स का काय होता तो वो बड़े इजीली कर देते, पर यहाँ दूसरी यूनिवर्सेस में छेड़छाड़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ की जरूरत है। इस तरह फ्यूचर टाइमलाइन में ये दोनों आराम से बैठकर चाय पी रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उस वक्त तक बाकी बची हुई सिविलाइजेशन को खत्म नहीं करेंगे जब तक वो गोकू, वेजिटा और फ्यूचर ट्रंक्स को नहीं मार देते। तो अब ज़मासू ब्लैक से बोलता है कि इस बार टाइम मशीन के आते ही वो टाइम मशीन का यूज करके दूसरी टाइमलाइन में चला जाए जहाँ सुपर ड्रैगन बॉल्स एग्जिस्ट कर रही हो एंड वो उनका यूज करके खुद को भी इनविंसिबल बना ले, बिल्कुल ज़मासू के जैसे। लेकिन ब्लैक सुपर सैन रोजे में टर्न होते हुए बोलता है कि वो इस शरीर में बहुत ही फास्ट स्पीड से पावर को ग्रो कर रहा है, इसलिए उसे इनविंसिबल होने की जरूरत ही नहीं। जबकि यहाँ प्रेजेंट टाइमलाइन में फ्यूचर ट्रंक्स से डिसअपॉइंट होकर बैठा सोच रहा होता है कि अब उसकी टाइमलाइन को कोई भी नहीं बचा सकता और डिसाइड करता है कि अब उसके पास इसके अलावा और कोई भी वे नहीं बचा सिवाय उन लोगों के साथ मिलकर ही खुद भी कुर्बान हो जाए। एंड ये सोच करके और भी बुरा फील कर रहा होता है कि मैं ही एक आम लड़की होकर ब्लैक को फेस कर रही है, जबकि वो डरपोकों की तरह छुपकर यहाँ बैठा है। एंड इसी बीच हम देखते हैं कि जहाँ रेड ट्रंक्स भी समझ जाता है कि उसका फ्यूचर वेरिएंट जीतने की उम्मीद छोड़ रहा है तो वो उसके सामने चला जाता है एंड सुपर सैन में टर्न होते हुए चैलेंज करता है फाइट के लिए कि भले ही उसका फ्यूचर वेरिएंट उससे कई ज्यादा ताकतवर हो लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटेगा। तभी फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन रेड ट्रंक्स नहीं मानता एंड ये पावरफुल पंच करता है फ्यूचर वेरिएंट के फेस पे और बताता है कि अगर वो बड़ा होने के बाद भी इतना ही डरपोक बनने वाला है उसके लिए अभी ही मरना अच्छा है, लेकिन मरने से पहले वो फ्यूचर वेरिएंट को भी मार कर ही जाएगा क्योंकि वो सैन कहलाने के लायक ही नहीं। एंड ये सब देखते फ्यूचर ट्रंक्स भी गुस्सा होने लगता है, लेकिन ये नहीं डिसाइड कर पा रहा होता कि वो वापस से फाइट करे या नहीं। जबकि यहाँ लिटिल मैरी को काफी बुरा लग रहा होता है फ्यूचर ट्रंक्स के लिए कि वो पहले ही इतना परेशान है और अब उसका लिटिल वेरिएंट उसे दिलासा देने के बजाय और ज्यादा पीट रहा है। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें कवासू स्नैक्स और चाय के मजे ले रहा होता है एंड इस सब को देख के गोकू से हो जाता बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वे से बोलता है कि छोड़ो इस कार के प्रूफ को, अभी के लिए उसके पास चले जाते हैं वो स्नैक्स खाने के लिए। लेकिन बीरस बोल देता है कि जब गवासू मर जाएगा तब जाके सारे खा लेना। तभी हम यहाँ देखते हैं कि गवासू फर्स्ट टाइम सॉरी बोलता है गवासू को कि पहले उसका माइंड काफी ज्यादा इविल था मॉडल्स को लेकर, लेकिन गवासू की वजह से अब वो सभी क्रिएशन को अच्छे से समझ गया है और वो ये भी समझ गया है कि उनकी ड्यूटी सिर्फ मॉडल्स की रक्षा करना है चाहे वो जो भी करे। ये सब सुन के गवासू काफी एक्साइटेड होता है कि उसकी कड़ी मेहनत रंग ले जो वो सफल हो गया है ज़मासू के माइंड को चेंज करने में। लेकिन इसी बीच ज़मासू गवासू की ब्लैंक रेंज में रहते हुए लाइटिंग ब्लेड प्रिपेयर करने लगता है गवासू का मर्डर करने के लिए। तो यहाँ गोकू बोलता है उन लोगों से क्या वो और किसका वेट कर रहे हैं, इससे पहले कि गवासू मर जाए उन्हें वापस जाकर उसे रोकना चाहिए। लेकिन बियर सैंडविच कोई भी रिप्लाई नहीं करते एंड स्टिल देखते रहते हैं सबको। तभी ज़मासू स्ट्राइक करके उसका सिर शरीर से ही अलग कर देता है, लेकिन तभी बिना देरी करते हुए इस टाइम को 3 मिनट रिवाइंड कर देता है और बोलता है कि अब उनको प्रूफ तो मिल चुके हैं, लेकिन गवासू को यकीन दिलाने के लिए उन्हें कुछ अलग ही करना होगा। एंड अब फिर से ज़मासू स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गवासू को कुछ भी नहीं होता क्योंकि जिसने ज़मासू के ब्लेड को कवर कर दिया होता है इस तरह के ग्लव से। तो अब गवासू पूछता है कि उसका इस तरह से हिट करने का क्या मकसद था। तो ज़मासू राइट हैंड को पीछे छुपाते हुए बोलता है कि उसे तो पता ही नहीं कि ये कैसे हुआ, उसके हैंड खुद ही मूव कर रहे थे एंड पीछे जाने लगता है कि तभी वो टकरा जाता है बीरस से। तो बीरस बोलता है हमारा टाइम खत्म हुआ का है, जबकि ज़मासू शॉक्ड होते हुए पूछता है बीरस से कि वो यहाँ कितने टाइम से मौजूद था, लेकिन बीरस और बाकी के लोग कुछ भी नहीं बोलते। तभी गवासू अग्रेसिव होते हुए
बोलता है कि आखिर वो उनसे चाहते क्या है, बेहतर होगा कि वो अपने यूनिवर्स से कंसर्न रखें, दूसरों के यूनिवर्स में दखल अंदाजी करने की कोशिश न करें। लेकिन तभी विस बोलता है अगर इस सब मामले में सिर्फ तुम्हारे यूनिवर्स की प्रॉब्लम होती तो हमें बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, यहाँ प्रॉब्लम पूरे मल्टीवर्स की है। तो कवासु हैरान होते हुए पूछता है कि इससे इनका क्या मतलब है। एनापीरस बता देता है कि उसका वफादार काई उसे कुछ ही देर में किल करने वाला था, लेकिन कवासु इस पर यकीन नहीं करता। तो विस बोलता है कि हम जानते थे कि ऐसा ही होगा, इसलिए हमने कुछ प्रूफ भी साथ लाए हैं। सर अपने प्यारे स्टूडेंट का हाथ तो देखो। और साथ ही विस उसके हाथ से ग्लव भी रिमूव कर देता है एंड उसके हाथ को पहली वाली कंडीशन में ही ले आता है जब उसका लाइटिंग ब्लेड बना हुआ था। ज़मासु ये देखते ही तुरंत ही उसे छुपा देता है, लेकिन विस बताता है कि अगर वो यहाँ न आते तो अब तक वो जिंदा भी न होता। मैडम कवासु उसके स्टूडेंट पे गुस्सा होते हुए पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों करना चाहता था। ज़मासु कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन तभी सुप्रीम काई सब कुछ बता देता है ज़मासु के प्लान और फ्यूचर में होने वाली सारी डिस्ट्रक्शन के बारे में। कवासु बोलता है कि उसे तो ऐसा लगा था कि यह बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन इसने फिर भी ये सब करा। तभी ज़मासु कवासु को ब्लेम करते हुए बोलता है कि वो एक सुप्रीम काई कहलाने के लायक ही नहीं। इतने दिनों में उसे इस चीज का भी नहीं पता चला कि मैं उसके बिल्कुल ही अपोजिट हूँ, और ये भी बता देता है कि उसने इतने दिनों में सिर्फ यही सीखा है कि वो कैसे सभी मॉडल्स को खत्म कर सकता है। यूनिवर्स 6 के वॉरियर से इम्प्रेस होते हुए बोलता है कि उन्हें इतने अच्छे से उसके सारे प्लान को कैसे स्टडी कर लिया। तो वो उसकी तरफ आते हुए बताता है कि वो ये सब कुछ फ्यूचर में देख कर आ चुका है। एंड ये सुनकर ज़मासु स्माइल करते हुए बोलता है कि उसे काफी ज्यादा खुशी है कि उसका जीरो मॉडल का प्लान फ्यूचर में पूरा हो रहा है, और बोलता है जानते हो इस सब का क्या मतलब है, तुम सब यहाँ मेरे हाथों मरने वाले हो। एंड लाइटिंग ब्लेड से अटैक करता है गोकू को मारने के लिए, लेकिन तभी पीरस बड़े आराम से ही उसे ब्लॉक करते हुए बोलता है अफसोस काई, मेरे होते हुए तुम ये सब नहीं कर पाओगी। एंड कुछ देर इसी कंडीशन में रहने के बाद पीरस बोलता है हकाई। एंड ये बोलते ही ज़ामसु की बॉडी इरेज होना शुरू हो जाती है। एंड कुछ ही देर में ज़ामसु की एग्जिस्टेंस ही पूरी तरह खत्म हो जाती है, जबकि कवासु को अभी बुरा लग रहा होता है ज़ामसु के लिए, क्योंकि उससे उसका काफी अच्छा कनेक्शन बन गया था। कि यहाँ पृथ्वी पे वेजिटा अभी ट्रेनिंग में बिजी होता है, जबकि लिटिल ट्रंक्स उसके फ्यूचर वेरिएंट की पिटाई करते करते थक चुका होता है। लेकिन फ्यूचर ट्रंक्स ब्लॉक करने के अलावा कोई भी एक्शन नहीं लेता। लिटिल ट्रंक्स काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड होने के बाद भी डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता और कंटिन्यूअसली कोशिश में बिजी होता है। लेकिन तभी फ्यूचर वेरिएंट स्माइल करते हुए बोलता है कि वो सब कुछ समझ गया है, और लिटिल ट्रंक्स को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि चाहे ब्लैक और ज़ामसु दोनों ही इनविंसिबल क्यों ना बन जाएं, वो कोशिश करना नहीं छोड़ेगा और एक न एक दिन उन्हें हरा कर ही रहेगा। ये सुनकर लिटिल ट्रंक्स भी स्माइल करता है, क्योंकि वो यही तो मैसेज देना चाह रहा था उसके फ्यूचर वेरिएंट को, वेजिटा के एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए, क्योंकि ट्रंक्स भी वेजिटा का बेटा है तो उसमें एटीट्यूड तो रहेगा ही। तभी अचानक से वहाँ धमाका होता है और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि इस बार भी इसने जानबूझकर ऐसा करा होता है। तभी गोकू कंप्लेन करते हुए बोलता है कि उन्हें सुप्रीम काई आराम से वापस यहाँ ला सकता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा करा, जबकि विस हंसते हुए सॉरी बोलता है दोनों को। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि विस यूनिवर्स 10 में होने वाली कंप्लीट स्टोरी बता देता है फ्यूचर ट्रंक्स को, और बीरस शो ऑफ करते हुए बोलता है कि उसने ट्रंक्स की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी है, इसलिए अब उसे दोबारा टाइम ट्रेवल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं ये सब सुन के, सिवाय फ्यूचर ट्रंक्स के। और वीरस और बीस से बोलता है कि उन्होंने एक बार गवासु को किल करने का मौका देकर एक और टाइमलाइन क्रिएट कर दी है। तो बीस बताता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके टाइमलाइन से किसी भी टाइमलाइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रंक्स बोलता है ठीक है मान लेते हैं अगर आपकी टाइमलाइन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी मेरी टाइमलाइन में ज़ामसु जरूर जिंदा होगा, क्योंकि ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है। जब एंड्रायस ने उसकी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर रखा था तो वो उन्हें रोकने के लिए पास्ट में आया था, और पास्ट में सब कुछ ठीक होने के बाद भी उसकी टाइमलाइन में सब कुछ वैसा का वैसा ही था। तो विरस बताता है कि वो इसलिए चेंज नहीं हुआ था क्योंकि वो तुम जैसे बेकार मॉडल्स ने खुद से करने की कोशिश की थी, लेकिन डिस्ट्रॉयर्स की डायवाइन एनर्जी सभी टाइमलाइंस पे इफेक्ट करती है। एंड ये सब सुनने के बाद भी सभी लोग इस तरह से बीरस को देख रहे थे जैसे कि उन्हें बीरस की बातों पर बिल्कुल भी यकीन न हो, जबकि बीरस ये सब देखते हुए फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि उसने तो एक्सपेक्ट करा था कि सभी पृथ्वीवासी उसके पैर चूमेंगे, जो उसने आधे यूनिवर्स के काय को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा होते थे, पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो पैर को इस तरह से जमीन पे बार बार मारते हुए बोलता है मैं अभी कभी इन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। फिर देखते हैं कि फ्यूचर से एक और फ्यूचर ट्रंक्स आता है या नहीं, और ये बोलता रहता है कि मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर। और What is wrong with you people? I am the great destroyer of this whole universe. I will not tolerate disrespect. You hear? और इन्होंने मुझे एक मैसेंजर समझ रखा है, लेकिन वेस उसे शांत करते हुए एक तरफ को ले जाता है, क्योंकि वेस भी ट्रंक्स की बातें सुनकर थोड़ा डाउट में पड़ जाता है। लेकिन उसे ये भी यकीन आता है कि बीरस की डायमंड एनर्जी तो सभी टाइमलाइन पे इफेक्ट करती है, लेकिन उसे पूरी तरह से कंफर्म नहीं। यहाँ डीबीएस की एपिसोड 60 खत्म होती है।
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।